ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. Namaskar. Today we read chapter 68, which has 19 verses. On reaching Ayodhya, the counselors of Janaka tell Dasharatha how Sri Rama broke the bow of Lord Shiva in Janaka's custody and won the hand of his daughter Sita and convey to him their master's invitation for the wedding. On which Dasharatha makes up his mind in consultation with Vashishta to depart for Mithila at an early date. आज हम बालकांड के अष्टषष्टितमः सर्गः अर्थात 68वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। राजा जनक का संदेश पाकर मंत्रियों सहित महाराज दशरथ का मिथिला जाने के लिए उद्यत होने का इसमें विवरण है। इसमें 19 श्लोक हैं। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते कलांत वाहनाः त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते अयोध्यां प्राविशन्पुरीं। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। Commanded by Janaka, the aforesaid counselors sent as envoys halted for 3 days on the way, their horses being exhausted, and then they entered the city of Ayodhya. ते राजवचनाद गत्वा राजवेश्म प्रवेशिताः ददृशुर्दे वसंकाशम वृद्धम दशरथम नृपम। राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहां जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथ का दर्शन किया। Proceeding in the royal palace, they were ushered into the court under the orders of the king and beheld there the aged king Dasharatha, who looked like a god. बद्धांजलिपुटाः सर्वे दूता विगत साधुवसाः राजानं प्रश्रितं वाक्यं ब्रुवन् मधुराक्षरम्। All the envoys whose feeling of awe had altogether disappeared thanks to the benign look and amiable disposition of Dasharatha, made the following polite and sweetly worded submission to the king. मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्र पुरस्कृतः मुहुर्मुहुर्मुधरया स्नेह संरक्तया गिरा कुशलं चाव्ययं चैव सोपाध्याय पुरोहितं जनकस्त्वां महाराज पृच्छते सुपुरसरम। उन सभी दूतों ने दोनों हाथ जोड़ निर्भय हो राजा से मधुर वाणी में यह विनय युक्त बात कही। महाराज, मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि को सामने रखकर स्नेह युक्त मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्याय और पुरोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है। With the sacred fire placed before him and in a polite language imbued with affection, O monarch, King Janaka, the ruler of Mithila and a source of happiness to his people, has again and again inquired after your undecaying welfare, as through us
as also after that of your preceptor and family priest, as well as of all your attendants. पृष्ट्वा कुशलम व्यग्रम वैदेहो मिथिलाधिपः कौशिकानुमते वाक्यम भवन्तमिदम ब्रवीत। इस प्रकार व्यग्रता रहित कुशल पूछकर मिथिलापति विदेह राज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया है। Enquiring after your undisturbed welfare, King Janaka of the Vaidehi dynasty, the ruler of Mithila, has, with the consent of Vishwamitra, the son of Kushika, sent you the following message. पूर्वं प्रतिज्ञा विदिता वीर्यशुल्का ममात्मजा राजानश्च कृतामर्षा निर्वीर्या विमुखीकृताः। राजन, आपको मेरी पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने ही राजा अमर्ष में भरे हुए आए, किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लौट गए। My pledge that my daughter shall be won only through valor must already be known to you, as also the fact that kings lacking in strength that could enable them to pass the test were repulsed, even though they resented it. सेयं मम सुता राजन विश्वामित्र पुरस्कृते है यदृच्छयागते राजन निर्जिता तब पुत्र कहे। नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। This celebrated daughter of mine, O illustrious king, has been decisively won by your beloved and worthy son, Sri Rama, who arrived through my good luck at my capital with sage Vishwamitra as his guide. तच्च रत्नम धनुर्दिव्यम मध्ये भग्नम महात्मना रामेण ही महाबाहो महत्याम जन संसदी। महाबाहो, महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए रत्न स्वरूप दिव्य धनुष को बीच से तोड़ डाला है। Nay, that superb heavenly bow of Lord Shiva was actually broken at the middle by the high-souled Sri Rama in the midst of a huge concourse of men, O long-armed one. अस्मै देया मया सीता वीर्यशुल्का महात्मने प्रतिज्ञाम तर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातु मर्हसि। अतः मैं इन महात्मा श्री रामचंद्र जी को अपनी वीर्यशुल्का कन्या सीता प्रदान करूंगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। Sita, my daughter, who has thus been won through personal valor, now remains to be given away by me to that exalted soul. By doing so, I seek to redeem my pledge. Be pleased to sanction it. सोपाध्यायो महाराज पुरोहित पुरस्कृतः शीघ्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुमर्हसि राघवौ। महाराज, आप अपने गुरु एवं पुरोहित के साथ यहाँ शीघ्र पधारें और अपने दोनों पुत्र रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को देखें। आपका भला हो। Accompanied by your preceptor and placing the family priest at your head, O great king, come soon and be pleased to behold Sri Rama and Lakshmana, the two scions of Raghu. May God bless you. प्रतिज्ञाम मम राजेंद्र निर्वर्त युतु महर्हसि पुत्र योरुभ योरेव
प्रीतिम त्वमुपल्पस्यसे। राजेंद्र, यहाँ पधारकर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। You ought to bring my pledge to completion, O King of Kings. In this way, you will witness the joyous mood of both your sons. एवं विदेहाधिपतिर्मधुरं वाक्यं ब्रवीत विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः शतानंदमते स्थितः। राजन, इस तरह विदेह राज ने आपके पास यह मधुर संदेश भेजा था। इसके लिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और शतानंद जी की सम्मति भी प्राप्त हुई थी। Seconded by Vishwamitra and abiding by the advice of Shatananda, the ruler of Vaidehi territory, has also addressed such sweet words to you. दूतवाक्यं तच्छ्रुत्वा राजा परम हर्षितः वसिष्ठं वामदेवं च मंत्रिणः च एवं ब्रवीत। संदेशवाहक मंत्रियों का यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा, Supremely delighted to hear the aforesaid submission of the envoys of King Janaka, King Dasharatha addressed the sages Vashishta and Vamadeva as well as his counselors with the following words. गुप्तः कुशिक पुत्रेण कौसल्यानंदवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहिषु वसत्यसौ। कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हो कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास करते हैं। Looked after by Vishwamitra, son of Kushika, Sri Rama, who enhances the joy of Kausalya by his presence, is sojourning at present in the kingdom of Videha along with his brother Lakshmana. दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थो जनकेन महात्मना संप्रदानम सुतायास्तु राघवे कर्तुमिच्छति। वहां महात्मा राजा जनक ने ककुतस्थ कुलभूषण श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह रघुकुल रत्न राम के साथ करना चाहते हैं। The prowess of Sri Rama, the ornament of Kakusta clan, has been witnessed by the high-souled Janaka, who accordingly desires to give away his daughter to Sri Rama, a jewel of the Raghuvamsha clan. यदि वो रोचते वृतम जनकस्य महात्मनः पुरीम गच्छामहे शीघ्रं मा भूतकालस्य पर्ययः। यदि आप लोगों की रुचि एवं सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी को चलें, इसमें विलंब ना हो। If the family history and the mode of life of the high-souled Janaka commends itself to you, let us proceed at once to his capital Mithila and let there be no loss of time. मंत्रिणो वादमित्याहु सह सर्वैर् महर्षिभिः सुप्रीतश्च ब्रवीद राजाश्वो यात्रेति च मंत्रिणः। यह सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर एक स्वर से चलने की सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्रियों से बोले, कल सवेरे ही यात्रा कर देनी चाहिए। The councillors and all the great seers said Amen, and highly pleased the king Dasharatha too said to the councillors, let the journey be commenced tomorrow itself. मंत्रिणस्तु नरेन्द्रस्य रात्रिं परं सत्कृताः ऊषुः प्रमुदिताः सर्वे गुणैः
सर्वैः समन्विताः। महाराज दशरथ के सभी मंत्री समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। अतः बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने बड़े आनंद से वह रात्रि व्यतीत की। Greatly delighted to hear of the king's decision and highly honored by Dasharatha, all the counselors of King Janaka, who were richly endowed with all the excellences befitting a king's counselor, halted for the night at Ayodhya. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे षष्ठ अष्टषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 68 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ॐ श्री राम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। Dhanyavad.